दोस्तों कन्हैया कुमार की एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब भी कोई सीधा सटीक सवाल कन्हैया कुमार से पूछा जाता है तो कन्हैया कुमार उसको घुमा के उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जोड़ के, भगत सिंह डाल के, देश समाज सड़क बिहार ये सब डाल के उस सवाल का जो पूरा मतलब है उसी को चेंज कर देता है। ये कन्हैया कुमार की बहुत पुरानी आदत है और इतनी बार बेइज्जती होने के बाद भी, इतनी बार इंटरव्यूज और डिबेट्स में कूटे जाने के बाद भी कन्हैया कुमार रोज मुंह उठा के टीवी पर आ जाता है, रोज मुंह उठा के रैलियों में भाषण देता है। जय हिंद। दुश्मन है गैर बराबरी, दुश्मन है इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, देश मतलब की संपत्ति को दोस्त के सत्ता हाथ की नीतियां, जो सरकार की नीतियां। हम कह रहे हैं कि जो समाज का, जनता का लार्जर सवाल है, हाँ। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान, ये है प्रश्न। समझ गया। और इस मुद्दा। प्रश्न को जो भटकाते हैं अपनी ध्यान भटकाओ योजना के तहत, जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, वो दुश्मन है। उसमें अगर आज मोदी जी बैठे हुए हैं, आज अमित शाह बैठे हुए हैं, तू है कौन रे? आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं आज मुझे। अमूमन में अच्छे मूड में हाँ, रहता हूं। इसीलिए- अच्छा दिन नहीं इसीलिए है तो आज- मूड तो अच्छा रहे। इसीलिए आज थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए कि अगर क्रिकेट का मैच है तो टेबल टेनिस के बैट से क्रिकेट का मैच नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि आप जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं तो आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, और इसको पूछने के चलते किसी आम नागरिक को जेल में न डाला जाए, उसके ऊपर जो है देशद्रोह के झूठे वो ठीक मुकदमे है, न लेकिन किए आप जाए। बता नहीं रहे हैं अभी। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, तो कैसे हुआ था? मतलब वो सीपीआई छोड़ के क्या आपको कांग्रेस से ऑफर आया था या फिर ऑफर किसके थ्रू बात हुई थी? कांग्रेस कोई मॉल थोड़ी है कि ऑफर देगी कि क्रिसमस आ रहा है तो 50% ऑफ दे देते हैं। नहीं, कुछ बातचीत तो होती है ना। ये सामाजिक जरूरत होती है। मैं आपको इस देश के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास की तरफ फिर से ले जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे नहीं, ये 2021 में क्या हुआ था? ये चक्र होता है ना, ये अच्छा। चक्र होता है, ये समय होता है। हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा था जब उनके कुछ करीबी लोग छोड़ कर गए थे, उन्होंने कहा था मुझे डरने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे लड़ने वाले लोग चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ 2x2 किया, फिर लगाया कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी को इसलिए पसंद आ गए क्योंकि कन्हैया कुमार जेल जाने के बाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते आए। देखिए आज भी लड़ते। बात ये सिर्फ दो व्यक्तियों के समझौते का नहीं है, बात ये दो व्यक्ति के संबंधों का नहीं है, बात ये मुद्दों का है। छेड़ ही दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है हाँ। तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, अब मुझे पता था कि आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अव्वल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए? कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना अच्छा, जरूरी नहीं। ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना ये मैं जरूरी क्यों है। पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है, हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह आप सोशल पहले- मीडिया आप है, अपना- उसके नहीं, पीछे नहीं, की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके उसका- पीछे उसका का reason भी है। टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा जी उसके पीछे पूछिए, की। आप पहले पहले बता दीजिए। आप पहले देखिए, इसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। रिसेप्शन पार्टी है कि दूल्हा दुल्हन के साथ सबको फोटो खिंचाना जरूरी है? कोई मतलब है इस बात का? कोई लेना देना नहीं। चलिए, आपने इस पॉइंट और कोई विवाद भी नहीं है। ठीक है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर। जी, अच्छा है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया सबके सामने। कन्हैया जी, थोड़ी देर पहले इसी मंच पर जहां पर आप बैठे हैं और मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे। जी, उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी वो छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको।
मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित और है। दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहां पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहां पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? 50 साल से कर रहे हैं। ये हम 50 साल से केरल में इनको निपटा रहे हो और यहाँ अनिल यादव के साथ गीत गा रहे हो। प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे, समर्थन 50 साल से कर रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे केंद्र में, अंत में देखना। मुझे थोड़ा सा समय। प्रधानमंत्री कांग्रेस का पिछली 3 बारी से तो आ नहीं रहा है, मुख्यमंत्री केरला में ये नहीं आने दे रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी यहाँ पर हाँक रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बिहार के जो आम लोग हैं उनके पास जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जिस तरह की प्रक्रिया जटिल की गई है, बहुत सारे जो सही मतदाता हैं, जेन्युइन मतदाता हैं, उनका नाम जो है वो कट जाएगा। इसीलिए हम सड़कों पर जो चुनाव आयोग की दलील है, क्योंकि आप लोग जो सड़कों पर उतरे, चुनाव आयोग दलील ये दे रहा है कि देश का जो सिटीजन है, नागरिक है, वही मतदाता हो सकता है। हम तो उसी की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये कह रही है कि पहले जो चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो चुनाव आयोग ने गलत किया। लगातार यह सवाल जब उठा रही है विपक्ष, राहुल गांधी लगातार यह कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना है, लगातार उठा रहे हैं। उनको जाने की बात नहीं, वो कह रहा है चुनाव आयोग मान रहा है। नहीं तो वो जब अब चुनाव आयोग अब मान रहा है, चुनाव आयोग इतने महीने से इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, और अब अगर मान रही है तो बहुत स्वागत है उनका। लेकिन प्रक्रिया तो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए ना, जिससे जेन्युइन मतदाता का वोट नहीं कटे और उनको परेशानी नहीं। आप भी जो है काफी जानकारी रखते हैं, आधार के लिए आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग की दलील ये है कि आधार तो सिर्फ एक पहचान पत्र है ना, वो आपकी जो है जन्मतिथि नहीं प्रमाणित करता है, वो आपकी नागरिकता नहीं प्रमाणित करता है। नहीं तो चुनाव आयोग का ये काम है नागरिकता किसी की जो है तय करना। अगर चुनाव आयोग का ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो का काम है, तो क्या चुनाव आयोग दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? दोस्तों, कन्हैया कुमार की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। अपनी बेइज्जती करवा के ही कन्हैया ने अपनी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी हैं। और पहले जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में कन्हैया कुमार था, डफली बजाता था, अब कांग्रेस पार्टी में भी आके राहुल गांधी का झुनझुना बजा रहा है। कन्हैया कुमार के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है, हमेशा किसी दूसरे के कंधे पे चढ़ के ही कन्हैया कुमार अभी तक राजनीति में टिका हुआ है, और फेल्ड राजनीति में कहूंगा। अभी जिस तरह से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया, उसको भी कन्हैया कुमार इंटरव्यू में आके डिफेंड कर रहा था। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है।